श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करु गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमाशलाभ देहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलं कुमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधां। स्वान्तयस्मीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी
एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। कथा उस मोड़ पर पहुंची है कि रावण द्वारा विभीषण के ऊपर प्रहार किए जाने पर विभीषण जी बार बार पैर पकड़ते हैं, समझाते हैं नीति की बातें, फिर भी रावण नहीं मानता है। तो अपने सचिवों के साथ विभीषण जी प्रभु के पास आ गए हैं और आने के बाद प्रभु के शरण में दूर से ही त्राही त्राही आरती हरण कहकर सुखद रघुवीर के दोनों नेत्रों से दर्शन करके पृथ्वी धरातल पर गिर गए। श्रवण सुजस सुनियायु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरना शरण सुखद रघुवीर सिया बर रामचंद्र की जय। मैं कानों से आपका सुजस सुनकर आया हूं कि प्रभु भव के माया के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मंगल भामानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरख विसेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहूँ दिनु राति, सखा धर्म निभाहि के भांति। मैं जानहूँ तुम्हारी सब रीति, अति नयनी पुनन भावय नीति। बरु भल बस नरक करताता, दुष्ट संघ जन देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जानि जन दाया। तब लगी कुशलन जीवे, कहूँ सपन हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, सुख धाम तज काम सिया बर रामचंद्र की जय। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों को भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है।
मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह सुख के घर धाम काम को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरय चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटय भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। मैं निश्चर यति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु रखी हृदय मोहिला। अहो भाग्य मम यमित यति, राम कृपा सुख पूर्ण। देखौ नयन विरंचि शिवा, सेव्य जुगल पद कंज सिया। बर रामचंद्र की जय। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उलुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूरज उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। ऐसे कहते हुए विभीषण जी एकदम पुलकित हो गए और इन वचनों को सुनकर प्रभु मन ही मन हर्षित हो गए। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकिमु ओहि। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु संधते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहद परिवारा। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी।
समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरख शोक भय नहीं मन माही। अस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। तुम सरीख संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आति होरे। सगुन उपासक परम हित, निरत नीति दृढ़ ने। ते नर प्राण समान सममा, जिनके द्विज पद प्रेम सिया, बर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी जी, शिव जी और परपति जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधुओं के समान देता। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसे सजन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण सकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। मंगल भामानया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कय बानी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। पदयंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरयंतर जामी। उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखात वे इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोधय नल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दीनेउ राजु अखंड। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा, मंगल भवनय मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन्हि दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन्हि रघुनाथ सिया। वर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी कहे, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय।
प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो केवल कृपालु श्री शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन के प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण के 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोलय बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुनु कपि से लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब लसायक। यद्यपि तदपि नित्य सिगाई, विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सिंह पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व स्वरूप, सब रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियां से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सूखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब वृक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सखा कही तुमनी की उपाई, करिए देव जो होई सहाई। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा,
राम बचन सुनि अति दुख पावा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सूखिए सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैवयालसी पुकारा, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन्हि सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भड़ साई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने हसिया, बर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सोख डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही दय देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुण की और शरणागत पर अपने स्नेह की सराहना करने लगे। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गावी सरी दुराऊ। रिपु के दूत कपि न तब जाने, सकल बांधि कपिस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रामन कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। कहेउ मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। सीता देहि मिलहु न त, आवा कालु तुम्हारे सिया। बर रामचंद्र की जय। फिर वे प्रकट रूप में ही अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और ये उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षस को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्हें सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दिन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उससे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, वे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा
कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर अपने श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, ऐसा समझो। जो दूत थे रावण के भेजे हुए रूप बदलकर बानर सेना में प्रवेश कर गए, इधर उधर घूम ही रहे थे कि बांदरों ने पहचान लिया और उन्हें पकड़कर सुग्रीव जी के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा कि इनको अंग भंग करके निशाचरों को मार डालो। जब सब बंदर उन सब पकड़कर दूतों को मारने लगे तो उन्होंने सौगंध दिलाई कि भगवान की सौगंध, जो नाक कान काटे थे उनकी सौगंध, आप हमें न मारे। जब ये बात लखन लाल जी ने देखी तो उन्हें दया लगी, उन दूतों को बुलाकर छुड़ा दिए और उनके हाथ में एक संदेश पाती दी और कहा कि जाकर रावण से कहना कि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सीता को पुनः लौटा दो और अकंटक राज करो, नहीं तो तुम्हारा काल निकट है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चलय दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आये, रामन चरण शीस तिन नाये। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख यापन कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसी न कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भय भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि नरि पुदल तेज बला, बहुत चकित चित तोर सियावर। रामचंद्र की जय। लखन लाल जी ने चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का जस कहते हुए लंका में आए और उन्हें रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घून बनेगा। जौ के साथ जैसे घून भी पीस जाता है, वैसे ही नर बानर के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बताओ जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित सा हो रहा है। बार बार प्रश्न कर रहा है दशानन उन दूतों से, और दूत सिर झुकाए खड़े दशानन की बातें सुन रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांध दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काट लागे, राम सपत दीन हम त्यागे।
पूछी हो नाथ राम कटकाई, बदन कूटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहेउ हतेहु सुत तोरा, सकल कपि न महतेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दिविद मयंद नील नला, अंगद गद बिकटासी। दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि सियावर रामचंद्र की जय। दूतों ने कहा, हे महाराज, आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिले, तब उन्होंने पहुंचते ही श्री राम ने उनको राजतिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नंगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और बड़े ही विशाल है। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकट से दधि मुख केसरी निसठ सठ और जामवन, ऐसे सभी बल की राशि है। भगवान की सेना का दूतों ने बड़ा ही सराहना करते हुए, वर्णन करते हुए दशानंद से बताया और अंत में कहे कि हे महाराज, हम सबों की मन यही है, मति यही है कि आप मैया को लौटा दीजिए और उनसे मैत्री कर लीजिए। लेकिन मद में चूर रावण ने ठान रखी थी कि वह प्रभु से बैर करेगा ही। सबकी बातें उसे अच्छी नहीं लगती थी। कथा आज यहीं विश्राम होती है। अगले पड़ाव पर हम सब मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा विसर्जन हो तु है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो, सोतह तीनों विस जन जहाँ प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया